ट्रॉमा सीरियल कलंदर एपिसोड 35, 36 एंड 37 टीजर रिव्यू। क्या दुर्योधन मर जाएगी? सुम्बुल और जूही के प्लान का सेकंड पार्ट यानी दुर्योधन की तलाक कब होगी? तबरेज़ का बाप क्या करने वाला है? क्या उर्फी दुर्योधन से शादी करेगा? उर्फी का लाहौर जाने का आखिर क्या मकसद था? जूही का दोस्त उसे किस तरह से सबक सिखाएगा? कलंदर की लेटेस्ट दोनों एपिसोड्स बहुत ही इंटेंस थीं। दुर्योधन के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। इस वक्त दुर्योधन की हालत ठीक नहीं है, वो बार बार बेहोश हो रही है। बच्चा खोने का सदमा एक तरफ है और दूसरी तरफ उससे ज्यादा सदमा ये है कि उसकी अपनी चची ने उसके साथ जो धोखा किया है। फिर उस पर सितमजे के चोरों की तरह मुंह छुपाकर भाग गया तबरेज़ भी। तबरेज़ को इस वक्त बीवी के साथ होना चाहिए था, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए था, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अगर तबरेज़ में इज्जत या गैरत नाम की कोई भी चीज़ होती तो वो सुम्बुल के घर से लेकर दुर्योधन को उसी वक्त निकल जाता। लेकिन लगता ऐसा है कि दौलत की चौपट्टी तबरेज़ की आंखों पे बंधनी थी, वो उसके मुंह पर बंध गई है, जो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सका। तो हमारे ख्याल में तो इस जुर्म में बराबर का शरीक है तबरेज़ भी। हाँ, ये एक अच्छा काम किया उसने कि बाप को बता दिया, लेकिन बाप पर भी हैरत है। सारी बात जानने के बाद बजाय इसके कि वो ये कहे कि मैं अपनी बीवी की क्लास हेल्ड करूंगा, वो ये कह रहा है कि अगर सुम्बुल ने इसमें कुछ भी किया है तो सुम्बुल को हम नहीं छोड़ेंगे। सुम्बुल तो रंगे हाथों पकड़ी गई थी, तबरेज़ ने डायरेक्ट उसकी बातचीत सुनी है। सुम्बुल को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए और माँ को भी, दोनों इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। और इन सब को हवा देने वाली है जूही। हमने आपको लास्ट रिव्यू में बताया था कि दुर्योधन अपना बच्चा भी खो देगी, इसका चांस बहुत ज़्यादा है। और ये भी कि ये राज नहीं रहेगा कि इस साजिश में कौन कौन शरीक है। अब सारी जिंदगी जो चालाकियां सफिया बेगम चलती आई हैं, उनका उधार चुकाने का वक्त आ चुका है। याकूब साहब उनको नहीं छोड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि तबरेज़ भी गैरत दिखाए और दोबारा सुम्बुल को लिफ्ट ना कराए। लेकिन तबरेज़ को माँ मजबूर करके जूही की रकम की अदायगी के लिए किसी न किसी तरह ले ही जाएगी और तबरेज़ के सामने दूसरा मुतालबा रखा जाएगा कि अब दुर्योधन को तलाक दे दो, अब तो बच्चे वाला मामला भी ख़त्म है। लेकिन अब तबरेज़ ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेगा, वो दुर्योधन को तलाक नहीं देगा, क्योंकि एक जुल्म दुर्योधन के साथ पहले हो चुका है। तबरेज़ दूसरा जुल्म नहीं करना चाहेगा। उर्फी भी अब खुलकर दुर्योधन का साथ देगा। उर्फी की मंगेतर भी वैसे उर्फी को डिजर्व नहीं करती। शफक बहुत ही सेल्फिश लड़की है और हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि शफक और जूही कमोबेश एक जैसी हैं। कितनी सफाकी से वो नेक्स्ट एपिसोड में उर्फी को कह रही है कि तुम क्यों दुर्योधन के लिए परेशान हो रहे हो। अब उर्फी जिस तरह दुर्योधन को भाभी भी नहीं कहता, अदन जी कहता है, तो प्रेमिस तो यही सेट होना चाहिए था कि इन दोनों की अब शादी होती। वैसे भी दुर्योधन को अब जरूरत नहीं है तबरेज़ जैसे रिश्ते की, लेकिन ये जो फजूल की मोहब्बत तबरेज़ की डाल दी गई है, लगता भी नहीं है कि उसको मोहब्बत है। इसकी वजह से तबरेज़ तलाक नहीं देगा। उर्फी ने भी अजीबोगरीब हरकत की। बाप ने उसे मना किया था कि तुमने नहीं आना। उर्फी आया और फिर वो किसी से भी मिले बगैर वापस चला गया। उसे एटलीस्ट अपने भाई से मिलना चाहिए था, भाई को कॉल करनी चाहिए थी। और अब तो फ़ोन दुर्योधन के पास भी है। फिर उसने माँ को भी कॉल नहीं की। कुछ इस बारे में हमें बताया भी नहीं गया कि उर्फी क्यों किसी से भी नहीं मिला। ये शुक्र हुआ कि तबरेज़ को कुछ ना कुछ हिंट हो गया था। जैसा कि हमने आपको लास्ट रिव्यू में बताया था कि तबरेज़ को ये बात समझ आनी चाहिए कि वो लड़की जो उसके माँ बाप को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, वो अपनी सौतन को कैसे अपने घर में बर्दाश्त कर रही है। और यही बात क्लिक की तबरेज़ को और वो एयरपोर्ट के रास्ते से वापस आया। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, वो दुर्योधन को फिर भी इन शिकारियों से ना बचा सका। दुर्योधन की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। जिस तरह फ्रेश वो तैयार होके हॉस्पिटल गई और वापसी पे उसका रंग फीका पड़ चुका था, फिर उसका बेहोश होके गिर जाना बहुत ही नेचुरल था। उसके माँ बाप भी नहीं हैं, इसीलिए इन लोगों ने उस पर इतना जुल्म किया। लेकिन अब दुर्योधन ने अपना मामला चूंकि अल्लाह के हवाले कर दिया है, इसलिए इन लोगों को जरूर ही सजा मिलेगी। सुम्बुल जो कि पहले ही आधी पागल थी, अब पूरी पागल हो चुकी है दुर्योधन के लिए तबरेज़ की मोहब्बत देखने के बाद। उसका बस नहीं चल रहा कि वो दुर्योधन को जान से ही मार दे। अब इन सब का मकाफाते अमल स्टार्ट होगा। सुम्बुल, सुम्बुल का बाप, सुम्बुल की सास और जूही, इन सबको इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। जूही के पीछे वो छत वाला लड़का भी पड़ गया, बहुत ही मजा आया। उस लड़के को चाहिए कि इसके ससुराल में जाकर इसको एक्सपोज करे। जूही के ससुराल वाले सारा पैसा बटोरने के बाद इस अफेयर का बहाना बनाकर जूही को घर से दफा कर देंगे। जूही बहुत चालाक बनती है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसका शोहर जब भी आता है पैसे लेने की बात करता है। एक बार भी वो जूही को साथ चलने का नहीं कहता। क्या जूही को समझ नहीं आ रही कि वो उसके लिए कितनी गैर जरूरी है? लेकिन ऐसे लालची लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। जूही इतनी सेल्फिश निकली कि वो चेक लेने के लिए लाहौर आ गई।
जरा भी उसे शर्मिंदगी नहीं हुई, जो कि सास को फिर भी थोड़ी बहुत हो रही है। याकूब साहब सफिया बेगम को तलाक तो नहीं देंगे, लेकिन अपनी औकात जरूर याद दिला देंगे। हमारा तो ये ख्याल है कि दुर्योधन को इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए और तबरेज़ को भी अच्छी सी सज़ा मिलनी चाहिए कि आखिरकार ये उसी के लालच का नतीजा है। ना वो दौलत के लालच में पड़ता, ना सुम्बुल से शादी करता और ना दुर्योधन के साथ इतना बुरा होता। सुम्बुल की चुड़ैल नुमा दोस्त पर भी बहुत ही गुस्सा आया। आखिर उसको ये सब कुछ करके क्या मिला। ड्रामे की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प और इंटेंस हो चुकी है। हमारे साथ मिलकर देखिए ये ड्रामा सीरियल कलंदर। वैसे लास्ट एपिसोड में जो ख्वाब वाला सीक्वेंस डाला गया था उसमें जरूर कोई ना कोई नेगेटिव इंडिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन को कलंदर दिखाया गया है इस ड्रामे में। अगर तो ये एक आम लड़की का ख्वाब होता तो हम इसे इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जितना नेक और पाक पारसा दुर्योधन को दिखाया गया है तो ऐसे लोगों के ख्वाब नॉर्मली सच्चे होते हैं, और खास तौर पे जब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो उन्हें पहले ही इंडिकेशन मिल जाती है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए।